9 बार से विधायक, 6 बार के मंत्री और इस बार अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद। ये जो योग्यता है, ये जो जीत है, वो अयोध्या के जो किला है जो बीजेपी का, उस पर अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की ये एक बड़ी जीत है। हमारे साथ खुद अवधेश प्रसाद जी हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। सर, ये अपने में एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे विश्व में। इस लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो पूरे विश्व की मीडिया की निगाह यहाँ पे थी और सबसे ज़्यादा अगर देखें तो अयोध्या के परिणाम को लेकर पूरे विश्व में अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट ये छाई रही। आप क्योंकि समाजवादी पार्टी में आप मंत्री भी रहे, विधायक रहे, लंबे समय तक का आपका अनुभव है। आपने लखनऊ से दिल्ली का सफर तय किया है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? ये देवतुल्य जनता, देवतुल्य मतदाता, जिसमें दरियाबाद विधानसभा, रौली विधानसभा, बीकापुर विधानसभा जो पहले सोहल में थी, जहां से मैं 7 बार विधायक रहा हूँ, और मिल्कीपुर विधानसभा जहां पर मैं विधायक था, अभी 12 जून को इस्तीफा दिया है, और अयोध्या जहां यहाँ बैठे हो, यहाँ के सम्मानित मतदाताओं की, देवतुल्य मतदाताओं की कृपा है, आशीर्वाद है और उनका समर्थन है, और प्रभु श्री राम, हनुमान जी और माँ सरयू जी की असीम अनुकंपा है, कृपा है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्णय, जो उन्हें सामान्य सीट पर, जिसकी तरफ देश दुनिया की निगाहें थी, अब आज जब चुनाव हो गया है तो सारे देश और दुनिया में चर्चा हो रही है। तो हमारे नेता अखिलेश यादव के निर्णय की जीत है। सांसद जी, एक वीडियो बहुत प्रचारित रहा, मंच का वो वीडियो है जिसमें खुद अखिलेश यादव जी आपके बारे में, क्योंकि उस समय तो चुनाव चल रहा था और उन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दी कि आप सांसद होने वाले हैं। It was his confidence. It was his confidence. Confidence not at that time. मत कॉन्फिडेंस तो 6 महीने पहले था। उन्होंने मुझसे कहा था, आपको अयोध्या से हम लड़ाएंगे। हमने हिसाब किताब लगा लिया है, मतों का हिसाब किताब जोड़ लिया है, जातीय और हर तरह से। आपके मुकाबले कोई भी लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का, तो चुनाव आप ही जीतेंगे। तो वही बात 6 महीने बाद चुनाव में बोल गए, तो उनका ये कॉन्फिडेंस था और उसको बोल गए। सांसद जी देखिए, अब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट, यहाँ से सांसद होना, और अभी वर्तमान में देखें तो विपक्ष में आपको बैठना है। अयोध्या के विकास को भी लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो ऐसे में जो अयोध्या की जो प्रगति है, क्योंकि यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो पर्यटन के रूप में है और यहाँ के पर्यटन उद्योग से जो है आसपास के जिलों को भी प्रभावित करता है। तो ऐसे में किस तरीके की रणनीति आप बना रहे हैं, क्योंकि आप जब लोकसभा में बैठेंगे तो अयोध्या का जब प्रतिनिधित्व, फैजाबाद का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो आप कौन कौन सी ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिसमें अयोध्या की प्रगति निरंतर चलती रहे? अयोध्या चले जाओ, लोगों में बड़ी खुशहाली है। जब से हम जीते हैं, अयोध्या का बच्चा बच्चा खुश है, बहुत प्रसन्न है, और तमाम बाधाएं जो थी लोगों को निकलने का, जाने का, आने का, वो सब खत्म हो गई है। लोगों में एक खुशी की लहर है और दिनों दिन विकास होगा, सम्मान होगा, देश दुनिया में नाम करेंगे उनका। तो बड़ी अपेक्षाएं हैं लोगों की यहाँ पर। करे उतरेंगे, करे उतरेंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और है कि क्योंकि देखिए ये अयोध्या सीट है, यहाँ पर जो बीजेपी के
प्रत्याशी रहे हैं, 2 बार के सांसद लल्लू सिंह, उनको आपने हराया है। तो ऐसे में ओवरऑल अगर आप समीकरण देखें पूरे फैजाबाद लोकसभा सीट को लेकर, तो ये जो लल्लू सिंह की जो हार हुई है और आपका जो विजय हुई है, इसके पीछे आप किस रूप में किसको क्या देखते हैं? क्यों आखिर ऐसा हुआ? ऐसा कैसा चमत्कार हो गया? या आपकी मेहनत या सारी चीजें हमने रणनीति? नहीं हराया है, ये महान मतदाताओं ने, जनता ने हराया है। और ये उनकी हार नहीं है, बल्कि हार भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की हार है, उनके घमंड की हार है, उनके अतिशयोक्ति की हार है। शासक जी, एक बयान भी आपका बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल है कि नकली राम और नकली राम भक्त और असली राम भक्त, क्या मतलब? जो बीजेपी को लेकर आपने कहा। आप समझ नहीं पाते यार, समझा करो, तुम तो सीनियर आदमी हो। हम तो ये कहे हैं कि भाई देखिए, ये तो प्रभु श्री राम ने ही फैसला कर लिया। असली भक्त कौन है? असली भक्त को आशीर्वाद दे दिया, चुनाव जीत गए। और नकली कौन है, ये सवाल इसका उत्तर हम नहीं देना चाहते। असली राम भक्त कौन है, ये तय हो गया। असली राम भक्त समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अखिलेश यादव जी मान्यवर हैं। और असली राम भक्त हमारे नेता जो दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह यादव। इटावा कभी गए हो? ना गए हो? कह रहा हो भारत जी, हनुमान जी का 100 फीट का आदम कद का बना हुआ है। असली राम भक्त, असली हनुमान भक्त हो। ये लोग तो नकली है, ये तो राजनीति करने वाले लोग थे, ये राजनीति करने वाले लोग थे, असली राम भक्त नहीं थे। ये धर्म को राजनीति में लेने वाले लोग थे। चल, बहुत जल्दी संसद, बस एक सवाल और है। देखिए, आज बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि जो लोग पीड़ित हैं, उनकी समस्याएं आपने पार्टी कार्यालय में यहाँ पर आपने सुनी हैं और इसके विषय में संबंधित अधिकारी से बात भी किया। तो इस तरीके की जो जनता दरबार के रूप में अगर आप देखें तो उसको, तो ये निरंतर आप अयोध्या में लगाएंगे, ऐसा रहेगा? हमेशा हमेशा पूरे क्षेत्र में, दरियाबाद से लेकर अयोध्या, हमेशा सारा समय ये जनता के लिए रहेगा, उनकी सेवा के लिए रहेगा, उनकी समस्याओं के निदान के लिए रहेगा, उनको सम्मान देने, विकास के लिए रहेगा। धन्यवाद। सांसद जी आप हैं अवधेश प्रसाद जी, जिनका कहना है कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा की जनता के लिए पूरा समय इनका रहेगा और उनकी हर एक चीज़ों को उठाएंगे, जो भी ज़रूरत है उसके साथ आप खड़े रहेंगे। और अयोध्या की जीत, अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा की जीत, ये अपने में बड़ी मायने रखती है और उसका मैसेज भी पूरी देश और दुनिया में गया है। कैमरा सहयोगी नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।